नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, अपनी अपनी तैयारी। और अगर आप कर रहे हो पटवार एग्जाम की तैयारी तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना दोस्तों, क्योंकि इस क्लास से आपको मेन एग्जाम में, पटवार के मेन एग्जाम में जो 17 अगस्त को होना है, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं मेजर टेस्ट 01, यानी पहला मेजर टेस्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 6 मॉडल पेपर करवा दिए हैं दोस्तों, और मेजर टेस्ट की एक क्लास हमारी इससे पहले हो चुकी है। ये कलाम कोचिंग क्लास का ये टेस्ट है, और आप सभी को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैं निःशुल्क टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं। वो चाहे कलाम कोचिंग का ऑफलाइन टेस्ट हुआ हो, चाहे उत्कर्ष का हुआ हो, चाहे बूस्टर का, चाहे क्वालिटी एजुकेशन का, चाहे CCI कोचिंग का हो। प्यारे साथियों, सब कुछ मैं आपको करवा रहा हूं निःशुल्क इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। देखिए, मेजर टेस्ट पहला हम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 6 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। वो 4 तो कलाम के करवाए थे, 2 CCI कोचिंग के करवाए थे, जिसकी प्ले लिस्ट प्यारे विद्यार्थियों बनी हुई है। प्ले लिस्ट आप डाउनलोड नहीं, प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। आज हम कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे? आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 से, या 81 है या 82 देखते हैं। देखिए, राजस्थान जीके हम कर चुके हैं। कल की क्लास में राजस्थान जीके किया था, फुल व्याख्या के साथ आपको मैंने बताया था राजस्थान जीके। उसके बाद हमने क्या किया था दोस्तों? राजस्थान जीके के बाद हमने किया, देखिए ये राजस्थान जीके, ये कला संस्कृति आ गई थी राजस्थान जीके में। उसके बाद आज हम क्या करेंगे? आज हम क्वेश्चन नंबर 82 से क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? राजस्थान की पॉलिटी। जी हां दोस्तों, आपसे राजस्थान पॉलिटी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राजस्थान पॉलिटी का पहला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या है? राजस्थान पॉलिटी का पहला क्वेश्चन आराम से देखिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि कितने शानदार और कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी नीचे हमें 2 कथन दे रखे हैं, उन दोनों कथनों पर हमें विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन ध्यानपूर्वक पढ़िए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। क्या लाइन है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। अब कुछ बच्चों को तो सही लगेगा और कुछ को गलत लगेगा। हालांकि ऐसा ही होता है, कुछ को सही लगता है, कुछ को गलत लगता है। लेकिन यहां पर शब्दों पर गौर कीजिए दोस्तों। यहां पर हमें क्या दे रखा है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। क्या दे रखा है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त दे रखा है, जिसकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। और यहां पर क्या दे रखा है कि पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। तो यह क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। पहला क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम 2 नंबर कथन को देख लेते हैं। क्या है 2 नंबर कथन? कि राज्य सूचना आयुक्त की, यहां पर देखिए, राज्य सूचना आयुक्तों की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 16 में किया गया है। किस में किया गया है? सूचना के अधिकार अधिनियम में, यानी RTI। कौन सा? RTI, राइट टू इनफॉर्मेशन 2000 जो 5 में आया था, उसकी धारा 16 में राज्य सूचना आयुक्तों की पुनर्नियुक्ति का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। पहले में तो क्या था? मुख्य सूचना आयुक्त था, और यहां पर क्या? मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा की बात हो रही है। यानी यह कथन क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा। यानी इसमें 1 नंबर तो असत्य है और 2 नंबर कथन हमारा क्या है? सत्य दे रखा है। अब यहां पर कूट दे रखे हमें नीचे, तो चलिए कूट पर चलते हैं। कूट हमें क्या दे रखे हैं? केवल कथन 1 असत्य है। जी हां दोस्तों, केवल कथन 1 ही
असत्य है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या दे रखा है, केवल कथन दो असत्य नहीं, दो तो क्या है, सत्य है श्रीमान, दो तो क्या है, सत्य है। और देखिए ऑप्शन नंबर 3, कथन 1 व 2 दोनों सत्य है, नहीं दोनों सत्य नहीं है, पहला तो असत्य है और दूसरा क्या है, सत्य है। कथन 1 और 2 दोनों असत्य है क्या, नहीं दोनों असत्य भी नहीं है, पहला असत्य है और दूसरा क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए हमारे सामने क्या आया, RTI एक्ट आया। क्या नाम आया है हमारा, देखिए एक बार रुकिए, यहां पर RTI एक्ट आया, RTI एक्ट 2005 आए। जो प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, RTI एक्ट 2005 की जो आपसे हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, जो मैं पहला बता रहा हूं ना, वो तो प्यारे साथियों किस में पूछा गया था, जो मैं पहले बता रहा हूं वो तो LDC के एग्जाम में पूछा गया था, और प्यारे साथियों किस में पूछा गया था, पशु परीक्षर के एग्जाम में पूछा गया था कि RTI एक्ट, जो RTI एक्ट है ना, उस पर राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो वो किए गए थे 15 जून 2005 को। कब किए गए, 15 जून 2005 को क्या किए गए थे, राष्ट्रपति जी के द्वारा साइन किए गए थे। अब इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। अब ये देखिए राष्ट्रपति ने तो मंजूरी कब दे दी है, 15 जून 2005 को मंजूरी दे दी है, लेकिन ये लागू कब होता है, लागू होता है 12 अक्टूबर 2005 को। कब लागू होता है दोस्तों, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू होता है। कौन सा एक्ट है, RTI एक्ट। कब आता है, 2005 में आता है। राष्ट्रपति मंजूरी कब देते हैं, 15 जून 2005 को देते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों ये लागू कब होता है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू होता है। और इसी RTI एक्ट के तहत प्यारे विद्यार्थियों क्या की गई थी, हमारे राजस्थान में क्या किया गया था, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। और राज्य सूचना आयोग की बात करें तो इसका गठन कब होता है, किसका गठन है, राज्य सूचना आयोग का गठन। तो राज्य सूचना आयोग का गठन होता है 13 अप्रैल 2006 को होता है। कब होता है, 13 अप्रैल 2006 को। और ये प्यारे विद्यार्थियों गठन तो हो गया, लेकिन इसने अपना कार्य कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, इसने कार्य करना प्रारंभ कब किया था, 18 अप्रैल 2006 को। अब एग्जामिनर आपको यह भी सन दे सकता है कि गठन कब हुआ, 18 अप्रैल वाली भी दे सकता है और 13 अप्रैल वाली भी दे सकता है। अगर दोनों दे रखी हो ना, तब आपको आंसर करके आना होगा 13 अप्रैल 2006। अगर दोनों में से एक दे रखी हो तो प्यारे विद्यार्थियों जो दे रखी हो वो करके आप आ जाना। अब इनके कार्यकाल की बात करें तो 3 या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है। अब तक कौन कौन सदस्य रहे हैं इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी मैंने इसी चैनल पर करवा रखी है 14 क्लासों में। जी हां दोस्तों, 14 क्लासों में जो हमारे राहुल चौधरी है ना, राहुल चौधरी सर हैं जिन्होंने राजस्थान पॉलिटी करवा रखी है ऐप में, वो प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट्स मैंने करवा रखे हैं ना। और इसकी ट्रिक क्या बताई थी, राज्य सूचना आयोग के जो मुख्य आयुक्त होते हैं उनकी ट्रिक क्या बताई थी, कोरोना का निवास है तो सुरेश क्या हो गया, गुप्त हो गया। देखिए कोरोना ने जैसा ही निवास किया, कोरोना ने भारत में जैसे ही निवास किया तो सुरेश क्या हो गया, गुप्त हो गया। कौन गुप्त हो गया दोस्तों, सुरेश गुप्त यानी छुप गया। कौन छुप गया, सुरेश छुप गया। कब छुप गया, जब कोरोना ने निवास किया। यानी पहले तो कौन थे, MD कोरोनी थे, दूसरे कौन थे, श्रीनिवासन थे, तीसरे कौन थे, सुरेश कुमार थे, और चौथे कौन है, DV गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, DV गुप्ता। और एक बार देखिए किस प्रकार मैंने आपको करा रखी है, देखिए यहां पर, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं। ये रही आपकी स्क्रीन पर संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। देखिए ये है मानवाधिकार आयोग, इस प्रकार मैंने आपको कंप्लीट करवा रखी है। ये देखिए ऑफिशियल साइट के अनुसार कौन कौन इसके अध्यक्ष है, गंगाराम मूलचंदानी यहां पर दे रखे, अशोक कुमार गुप्ता अन्य हो गए, और कौन है अन्य, यहां पर रामचंद्र सिंह झाला हो जाएंगे अन्य सदस्य इसमें। और देखिए ये हमारा इस प्रकार करवा रखी आपको, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। और देखिए वित्त आयोग हो गया। इस प्रकार प्यारे
विद्यार्थियों सब कुछ आपको करा रखा है। ये देखिए ट्रिक भी है वित्त आयोग की, यहां पर कौन कौन सदस्य रहे हैं, ये रहा सूचना आयोग, ये बताया मैंने अभी। ये देखिए आरटीआई एक्ट, वैसे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ये आरटीआई एक्ट बता दिया है। और ये देखिए ये रही हमारी ट्रिक, यहां पर आएगी कोरोना निवास। ये देखिए अब तो यहां पर कम दिखाई दे रही है, कोरोना निवास है सुरेश गुप्त, कोरोनी एमडी कोरोनी, श्रीनिवासन सुरेश कुमार चौधरी और डीवी गुप्ता यहां पर हमें दे रखे हैं। इस प्रकार कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी निर्वाचन आयोग भी करा रखा है, जिसमें हम देखिए 243 के और 243 जड ए के बारे में हम देखेंगे। और आपको टेलीग्राम की ओर बता देता हूं, मैं बात अभी बता देता हूं सब कुछ। ये देखिए ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, ये रहा दोस्तों, किस नाम से है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। कितने सदस्य देखने को मिलेंगे, 1079, यानी आपको 1 के आपको दिखाई देंगे ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम चैनल पर। यहां पर हमारे साथी जुड़ चुके हैं। ये देखिए क्वालिटी एजुकेशन के पटवार के टेस्ट यहां पर दे रखे हैं, सीसीआई कोचिंग के ये रहे। और देखिए यहां पर आपको दिखाता हूं बूस्टर जो कोचिंग क्लास है उसके देखिए पटवार टेस्ट आपको दे रखे हैं। ये देखिए कलाम के पटवारी के जो टेस्ट है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए माइनर हो चाहे मेजर हो, सब कुछ यहां पर आपको निःशुल्क मिलता है। और ये देखिए पटवारी भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर और आंसर की के साथ ये लक्ष्य कोचिंग क्लासेस का है। और यहां पर पटवारी कंप्यूटर मैराथन की जो क्लास है उसकी भी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये आपको नहीं बताऊंगा पीडीएफ कहां पर मिलेगी, आप पॉलिटी कहां से कर सकते हो, एक बार बता दिया प्यारे विद्यार्थियों, बहुत है। चलिए वो कहां पर गई हमारी, ये रही दोस्तों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, मैं ये अच्छे तरीके से समझ चुका हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, क्योंकि प्यारे साथियों मैंने व्याख्या के साथ बताया है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। किसके बारे में आ गया, अब राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आ चुकी है बात। तो सबसे पहला कथन देखिए, 2 कथन दे रखे, जिस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन किया उसी प्रकार ये है। तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में हुई थी, जुलाई 1994 में हुई थी। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है जी। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब होता है, जुलाई 1994 में होता है, जुलाई 1994 में होता है। फिर देखिए क्या है कथन नंबर 2, राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत नगरीय निकायों में चुनाव का क्या करता है, क्रियान्वयन करता है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नगरीय में नहीं तो ग्रामीण आएगा, यहां पर पंचायतों में आएगा। क्या आएगा, पंचायतों की हम बात करेंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा 243 के, क्या देखने को मिलेगा, वहां पर 243 के आपको देखने को मिलेगा। यानी कथन नंबर 2 क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। और कथन नंबर 1 क्या है हमारा श्रीमान, कथन नंबर 1 क्या है, सत्य दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, सत्य हमें 1 नंबर दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए हमें पूछा क्या गया है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, केवल एक कथन क्या दे रखा है हमें, सत्य दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां दोस्तों, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां, अब की बार हमारी रहेगी सरकारी नौकरी। और देखिए जो हम मतदान कर आते हैं ना, मतदान कर आते हैं, उसकी आयु कितनी है, 18 वर्ष है। यानी 18 वर्ष के अगर कोई बालक या बालिका हो गई है तो प्यारे साथियों वो अपना क्या कर सकता है, वोट बनवा सकता है, और वोट देने का उसे अधिकार है। और पहले कितनी थी ये, 21 वर्ष थी। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत ये की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष से कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई, तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के
तहत की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। लोकायुक्त संस्था है, क्या बताना है हमें? लोकायुक्त संस्था है। किस प्रकार की लोकायुक्त संस्था है? तो देखिए सांविधिक एवं सलाहकारी है। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या दे रखा है हमें? सांविधिक एवं न्यायिक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए संविधानेतर एवं सलाहकारी संस्था है। या ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दे रखा है? संविधानेतर एवं न्यायिक संस्था है। तो ये किस प्रकार की संस्था है मेरे प्यारे साथियों? ये है प्यारे विद्यार्थियों सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। क्या है? एक प्रकार की ये सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। और प्रथम लोकायुक्त किन्हें बनाया गया था? प्रथम लोकायुक्त किन्हें बनाया गया था? तो आईडी दुआ को बनाया गया था। किसने बनाया गया था प्रथम लोकायुक्त? आईडी दुआ को बनाया गया। और प्रथम उप लोकायुक्त अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? प्रथम उप लोकायुक्त, लोकायुक्त अगर आपसे पूछ ले तो कौन थे? तो वीपी मेनन थे। कौन थे? वीपी मेनन थे या केपीयू मेनन थे? वीपी मेनन नहीं, केपीयू मेनन थे। केपीयू मेनन थे। और यहां पर जो आईडी दुआ है इनकी नियुक्ति कब की गई थी? तो इनकी नियुक्ति की गई थी 28 अगस्त 1973 को। कब की गई? 28 अगस्त 1973 को इनकी नियुक्ति की गई। और इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। इनकी पदावधि या कार्यकाल पूछे तो कितना होता है? 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। कितना होता है? 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और इनके वेतन और भत्ते किसके समान होते हैं? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं। किनके? लोकायुक्त के। किनके दोस्तों? लोकायुक्त के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। और ये सारी व्याख्या आपको मैंने जो अभी पीडीएफ दिखाई थी ना राजस्थान पॉलिटी की, उसमें मिल जाएगी। और वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए निम्नलिखित में से असुमलित युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से हमें क्या करना है? असुमलित युग्म का चयन करना है। तो कर दीजिए दोस्तों असुमलित युग्म का। एक तरफ हमें क्या दे रखी है? धाराएं दे रखी है और दूसरी तरफ प्रावधान दे रखे हैं। यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रावधान है और दूसरी तरफ उनकी धाराएं। तो नियुक्ति मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति धारा 22 में होती है। क्या? जी हां दोस्तों, धारा 22 में है। ये बात तो क्या है? एकदम सही दे रखी है। पहला तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर देखिए वित्तीय स्वायत्तता धारा 33 में, वित्तीय स्वायत्तता धारा 37 में है क्या? जी श्रीमान, जी गुरुदेव, जी छोटे भाई, जी बड़े भाई। जी हां दोस्तों, कुछ भी कहिए आपको तो याद होना चाहिए। तो वित्तीय स्वायत्तता हमें धारा 33 में दे रखी है। फिर देखिए वैधानिक गारंटी, वैधानिक गारंटी किस में दे रखी है? धारा 23 में दे रखी है। जी हां दोस्तों, ये धारा 23 में दे रखी है। और धारा 24 की बात करें, 23 आ गई तो धारा 24 में क्या है? राज्य आयोग है ना, जो मानवाधिकार आयोग है, उनकी पदावधि हमें दे रखी है। यानी कार्यकाल हमें दे रखा है। पदावधि के बारे में दे रखा है। फिर देखिए कार्यवाहक अध्यक्ष, क्या दे रखा है हमें आगे? कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में दे रखा है, जो धारा 26 में दे रखा है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि धारा 26 में क्या दे रखा है बच्चों? धारा 26 में हमें दे रखा है सेवा और शर्तें। जी हां दोस्तों, सेवा और शर्तें हमें दे रखी है। सेवा और शर्तें हमें दे रखी है धारा 26 में। और आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? तो 18/1/1999 को होती है। और इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कब किया था? तो इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया मार्च 2000 में। कब किया था? मार्च 2000 में इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। किसने किया था? मानवाधिकार आयोग ने किया था। और इनकी भी ट्रिक बता रखी है। कांता संघ मूल, कांता संघ नग। कांता संघ तो कौन थे? नग थे। और गोपाल और प्रकाश क्या थे? मूल थे। प्रकाश और गोपाल क्या थे? मूल थे। ये इसकी ट्रिक है मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है उनकी। यानी पहले कौन हो जाएंगी? कांता कुमारी हो जाएगी। नंबर 2 पर कौन हो जाएंगे? कांता संघ यानी सगीर अहमद हो जाएंगे। फिर नग आता है यानी नगेंद्र कुमार हो जाएंगे। कांता संघ नग
प्रकाश गोपाल, यानी फिर प्रकाश जी आ जाएंगे, फिर गोपाल जी आ जाएंगे और फिर वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी आ जाएंगे। गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में आ जाएंगे। दोस्तों पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी क्या हो पहले हो, वो इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 86 ये लीजिए, आई गया क्वेश्चन। क्या है कि निम्न में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। अभी बताया आपको, क्या बताया दोस्तों, क्या बताया था, कांता। क्या बताई थी, कांता। संघ में कौन थे, कांता के संग तो नग थे, और प्रकाश और गोपाल क्या थे, प्रकाश और गोपाल क्या थे, मूल थे। दोस्तों क्या थे, प्रकाश और गोपाल मूल थे, यानी कांता कुमारी इसमें नहीं है। फिर देखिए संग, सगीर अहमद, संगीर अहमद नहीं है, नगेंद्र कुमार, अन्न के जय, अन्न से नगेंद्र कुमार आ जाएंगे, यानी ये तो है। प्रकाश ये रहे प्रकाश टांटिया जी, जे के यानी गोपाल कृष्ण व्यास, ये भी हो जाएंगे, लेकिन अनिल कुरैशी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बड़ा शानदार जानदार। हमें क्या दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं। देखिए कितने कथन दे रखे हैं, 3 ही कथन दे रखे हैं। कितने कथन दे रखे हैं, 3 कथन दे रखे हैं, और हमें क्या बताना है दोस्तों इन तीनों कथनों में कि सत्य कौन सा है। क्या है, सत्य कौन सा है, ये हमें बताना है। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, आरपीएससी एक क्या है, सांविधिक आयोग है। गलत हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा असत्य है, क्योंकि ये सांविधिक नहीं तो क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। किस प्रकार का निकाय है, एक प्रकार का संवैधानिक है और एक सलाहकारी निकाय है, सलाहकारी निकाय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसका कर रखा है संविधान में उल्लेख। जी हां दोस्तों, इसका संविधान में उल्लेख कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, संवैधानिक निकाय हो जाएगा। फिर देखिए पहला तो क्या हो गया हमारा, पहला हो गया हमारा असत्य, असत्य पहला तो क्या हो गया, असत्य हो गया। फिर देखिए आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार के आधार पर राज्यपाल पद से हटा सकता है। कदाचार के आधार पर कौन हटा सकता है, राज्यपाल हटा सकता है। नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, और कदाचार के आधार पर हटा भी कौन सकता है, राज्यपाल हटा सकता है, राज्यपाल हटा सकता है। तो ये बात तो क्या हो गई, सत्य हो गई। फिर देखिए आरपीएससी के प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद याकूब थे। गलत हो जाएगा दोस्तों, ये कथन भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ये कथन भी गलत हो जाएगा, यानी इसमें एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड रुकिए। क्या हुआ दोस्तों, यहां पर देखिए पहला तो गलत हो गया क्योंकि ये संवैधानिक है। फिर देखिए कदाचार के आधार पर दे रखा था हमें, कदाचार के आधार पर, और आप सभी को पता है दोस्तों कदाचार के आधार पर तो कौन हटाता है, कदाचार के आधार पर कौन हटाता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो जांच पड़ताल होगी, फिर राष्ट्रपति हटाता है ना कदाचार के आधार पर। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राज्यपाल नहीं हटाता, राज्यपाल तो क्या करता है, निलंबन कर सकता है। क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है। दोस्तों ये गलत हो जाता, और आरपीएससी के प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद याकूब थे। ये सही है दोस्तों, ये क्या है, सही है। अभी गलत कर देते इस क्वेश्चन का, तो प्यारे साथियों, हम प्यारे साथियों वो कहते हैं ना, जो घर आ जाए दिन का भटका अगर रात को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, वही बात हो गई हमारे साथ। आंसर करने से पहले अगर हमें आंसर सही पता चल जाए उसे गलत नहीं कहते दोस्तों। तो इसमें केवल और केवल कौन सा कथन सत्य है, 3 नंबर कथन क्या दे रखा है, हमें सत्य दे रखा है। तो लीजिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कौन सा आंसर हो जाएगा, क्या 1 नंबर होगा, नहीं, क्या 2 नंबर होगा, केवल 3, जी हां दोस्तों, क्या 3 नंबर होगा, क्या 4 नंबर होगा, क्या 5। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए।
क्या देखा है कि आरपीएससी के एकमात्र अध्यक्ष जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, कौन रहे हैं दोस्तों? तो एसके घोष, संजय कुमार छोत्रिय, दीपक उप्रेती या एसपी त्रिपाठी। तो कौन रहे हैं वो रहे हैं एसके घोष। कौन रहे हैं? एसके घोष रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या रहे हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय में क्या रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और एकमात्र ऐसे सदस्य हैं आरपीएससी के जो क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। किसके? उच्च न्यायालय के, वो भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे हैं। और इनकी प्यारे साथियों एसके घोष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थे, और इन्हें प्रथम अध्यक्ष कब बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था 1 अप्रैल 1949 को। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 1949 को क्या बनाया गया था? इन्हें प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल कितना हो गया है? 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 62 वर्ष कर दिया गया है। 60 से बढ़ाकर कितना? 62 वर्ष। और कौन से संविधान के संशोधन के तहत है? तो 41वें संविधान संशोधन के तहत है। इससे पहले हमने एक और संविधान संशोधन देखा था। कौन सा देखा था? 61वां संविधान संशोधन देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है प्यारे विद्यार्थियों? यह आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में कौन है? कैलाश चंद मीणा। वही है ना, कैलाश चंद मीणा ही है ना दोस्तों। इससे पहले कौन थे? कैलाश चंद मीणा से पहले कौन थे दोस्तों? कैलाश चंद मीणा से पहले संजय कुमार छोत्रिय थे। कौन थे? संजय कुमार छोत्रिय थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? अगर इसमें एक ऑप्शन और होता 41वां, तो अधिकतर साथी तो हमारा 41वां कर देते। उन्हें ये नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि हमें तो उच्चतम न्यायालय की पूछिए, न कि आरपीएससी की पूछिए, क्योंकि आरपीएससी में की गई थी 41वें संविधान संशोधन के तहत, तो आरपीएससी की गई थी ना दोस्तों। तो यहां पर हमें क्या पूछा गया है? यहां पर पूछा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो कौन से संविधान? क्या पहला आएगा? पहले में 7वां दे रखा है, जिसके तहत क्या किया गया था? राज्यपाल पद सर्जित किया गया था ना। 7वां संविधान संशोधन राज्यपाल से संबंधित है। क्या 15वां आएगा या 42वां या 44वां आएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 7वां हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे साथियों एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों, मैं साथ के साथ व्याख्या भी बता रहा हूं, कोई व्याख्या गलत बता दूं मैं आपको, कोई भी व्याख्या गलत बता दूं ना, तो आप कमेंट करके बता दिया करो कि सर आपने ये गलत बताया, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ये मैं सही बता रहा हूं या आप सही बता रहे हो, इस प्रकार कर दीजिए। मैं कमेंट देखता ही रहता हूं प्यारे साथियों और आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, तो कर लीजिए कथनों पर विचार। कथनों पर विचार ही तो कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व संविधान में प्रत्येक राज्य में के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। बिल्कुल सही है जी दोस्तों। फिर देखिए, राज्य विधानसभा विधि द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार या राज्य विधानसभा विधि द्वारा अपवर्जन कर सकती है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा। ये असत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। आप देख लीजिए हमें क्या देखना है, ये लीजिए। पहला असत्य है क्या? नहीं है, पहला तो सत्य है। दूसरा असत्य है क्या? जी हाँ दोस्तों। क्या दोनों सत्य है? नहीं है। क्या दोनों असत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 हमारा कि राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति में के लिए क्रमशः कितने स्थान आरक्षित है? राजस्थान विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। इनमें मंत्री कितने बन सकते हैं? 15% मंत्री बन सकते हैं। इसका 15% निकालिए दोस्तों, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएंगे। यहां पर मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री बन सकते हैं। और अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं? 34 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें राजस्थान में विधानसभा में? 25 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 बिल्कुल शानदार, कहते हैं ना
करीम वाला क्वेश्चन है ये, तो एकदम शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में ऐसे राज्यपाल जो एयर चीफ मार्शल रहे हैं, क्या रहे हैं? एयर चीफ मार्शल रहे हैं। वसंतराव पाटिल, अमचेन्ना रेड्डी, सरदार जोगिंदर सिंह या ओपी मेहरा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ओपी मेहरा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर। और चेन्ना रेड्डी के समय तो क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में इस समय? एम चेन्ना रेड्डी के समय राष्ट्रपति शासन लगा था हमारा चौथा। कौन सा लगा था? चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था, जो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। क्या था? सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। और राज्यपालों की मैंने आपको ट्रिक भी बताई है राष्ट्रपति शासन के समय। क्या बताई थी? संपूर्ण, क्या बताई थी? संपूर्ण वेद रघु रेड्डी, संपूर्ण वेद रघु रेड्डी, संपूर्ण वेद रघु रेड्डी है जी। संपूर्ण वेद है ना, रघु रेड्डी कर दिया मैंने। जी हाँ दोस्तों, तो संपूर्णानंद के समय पहला राष्ट्रपति शासन लगा, जो न्यूनतम समय के लिए लगा था और 1967 में लगा था। फिर लगता है 10 साल बाद वेदपाल त्यागी के समय 1977 में लगता है। फिर तीसरा लगता है रघुनाथ रघुकुल तिलक के समय लगता है, और चौथा अमचेन्ना रेड्डी के समय लगता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पॉलिटेक का ही क्वेश्चन है। यहां पर आपको कम दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन हम कर लेंगे इसको। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल संविधान और विधि की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है दोस्तों? ये हमें बताना है। और अनुच्छेद 159 के तहत, अनुच्छेद आपको याद है ना, आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने। आपको क्या बताई थी? राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ, ये ट्रिक बताई थी ना दोस्तों। राजा का नाक योगा से साफ आपको ट्रिक बता रखी है, और घबराना नहीं है। ये ट्रिक बड़ी शानदार है, जानदार है और मजेदार है। क्यों है दोस्तों? तो देख लीजिए, आपको पता होगा कि राजा यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। कौन से आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल कौन सा आएगा हमारा? 153 आ जाएगा। 153 आ जाएगा। का से कार्यपाली शक्तियां राज्यपाल की आर्टिकल 154 में आ जाएगा। ना से नियुक्ति आ जाएगी आर्टिकल 155 में। कैसे क्या आ जाएगा? कार्यकाल आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 156 में। योग से योग्यता आ जाएगी अनुच्छेद नंबर 157 में। से शर्तें आ जाएगी अनुच्छेद नंबर 158 में। और साप से अनुच्छेद नंबर 159 शपथ आ जाएगी। साप से अनुच्छेद नंबर 159 शपथ आ जाएगी। राजा का नाक योगा से साफ, पूरी ट्रिक बता रखी है और आगे भी बता रखी है अनुच्छेदों की। देख लीजिए, क्लास 14 क्लास है, प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों। लेकिन हमें यहां पर गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल संविधान और विधि की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? संवर्धन की लेता है क्या? नहीं, संवर्धन तो नहीं आएगा। यानी ए जिस ऑप्शन में दे रखा उसको पहले कट कीजिए। ए इसमें दे रखा है, ए इसमें दे रखा है, ए इसमें दे रखा है, तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा, यानी परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। राज्यपाल संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? क्वेश्चन नंबर 94, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आज तो कथनों पर विचार कर रहे हैं, शुरू से लगे थे। यानी बड़ा स्टैंडर्ड का पेपर है, शानदार पेपर है। अगर इस प्रकार का पेपर अगर आ जाए ना पटवार का, तो प्यारे साथियों मान के चलिए, कट ऑफ कहते हैं ना कि इतनी जाती है, इतनी जाती है, 80% जाती है, 75% जाती है, नहीं जाएगी दोस्तों। पेपर के हिसाब से ही कट ऑफ जाती है, उसके अनुसार ही आपको क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें नीचे 2 कथन दे रखे हैं और हमें क्या बताना है? इनमें सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, उनको हमें चुनना है। तो चुन लीजिए दोस्तों, सत्य कौन सा है, सत्य कौन सा है। तो देखिए, विधानसभा में गणपूर्ति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 189 क्या है? यहां पर प्यारे विद्यार्थियों क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी मैं आप बोल रहा हूं ना, वो सुन लीजिए, बिल्कुल सही है जी।
राजस्थान विधानसभा में गणपूर्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या 20 होती है, बिल्कुल सही, यानी दोनों सत्य। पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें दोनों के दोनों कथन क्या हो गए, सत्य हो गए, सत्य है दोनों दोस्तों। तो देखिए किसमें देर का है सत्य, दोनों, हमें सत्य ही पूछा गया है। तो केवल एक है क्या, नहीं दोनों है, केवल दो है क्या, नहीं, न तो एक नहीं दो, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, कितने क्वेश्चन और है राजस्थान पॉलिटी के, बस प्यारे विद्यार्थियों 2-3 क्वेश्चन और हमारे बच्चे हैं, फिर हम जीके करेंगे। कौन सा जीके आएगा देख लेते हैं, इंडिया जीके आता है क्या। तो देखिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना किस वर्ष हुई थी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हमें बताना है। 2006 में, 2011 में, 2013 में, 2009 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2009 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत लोक सुनवाई अधिकारी को परिवाद प्राप्ति की तारीख के इतने दिन में परिवाद की क्या करनी होती है, सुनवाई करनी होती है या निपटारा करना होता है, कितने दिनों बाद करनी होती है, क्या 15 दिन या 20 दिन, 25 दिन या 10 दिन। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 दिन, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और आपने सुना ही होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां, पटवार का जब पेपर होगा ना तब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप सबसे आगे होंगे दोस्तों। इसीलिए कहता हूं क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के पास भी भेज दीजिए। जो आपका खास मित्र है ना उसके पास जरूर भेजिए। क्या पता प्यारे साथियों दोनों साथी एक साथ लग जाएं और इंटरव्यू में दोनों साथ आए और कहें हम तो साथ ही खेले थे, साथ ही कूदे थे, साथ ही पढ़े थे, साथ ही लग गए दोस्तों और साथ ही चले जाएंगे इसे दुनिया से। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो देखिए कथन पर विचार करते हैं। इस मिशन के अंतर्गत प्राथमिक तिलहन उत्पादन को वर्ष 2030-31 तक बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक बढ़ाया गया है, 2030-31 तक बढ़ाया गया है। किसको बढ़ाया गया है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के संबंध में इसको बढ़ाया गया है, बिल्कुल सही है। कितने टन का लक्ष्य के लिए बढ़ाया गया है, तो यहां पर 69.7 मिलियन टन लक्ष्य के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है ना। फिर देखिए यह मिशन वर्ष 2025-26 से 2030-31 की अवधि तक के लिए लागू किया गया है। गलत हो जाएगा, यानी पहला तो सत्य है और दूसरा क्या है, असत्य। और हमें पूछा क्या है दोस्तों, सत्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए कथन, इसमें भी देर के कथन है, इसमें भी हमें क्या देर के कथन देर के हैं। तो देखते हैं, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लीजिए कथनों पर विचार। यह योजना देश के सर्वोच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों, जी हां दोस्तों, उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होगी, बिल्कुल सही है, उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होगी जो समग्र श्रेणी विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में NIRF में शीर्ष 100 में स्थान रखते हैं। जी हां दोस्तों, ये पहला कथन क्या है, सत्य देर का है, पहला तो सत्य देर का है। फिर देखिए, वे छात्र जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक 8 लाख रुपए तक है ना, वो इसके लिए पात्र होंगे, बिल्कुल सही है। ये भी क्या देर का है, सत्य देर का है, यानी दोनों के दोनों कथन हमें सत्य देर के हैं। किसके बारे में, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बार बार ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, इसका मतलब क्या है पता है ना, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, क्वेश्चन नंबर 99, विश्व का पहला हाई
एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में, शिमला में, धर्मशाला में या श्रीनगर में? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए बार बार आ रहा है, इसका मतलब अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 100 ये लीजिए दोस्तों, असंगत का चयन करना। एक तरफ सूची फर्स्ट दे रखी है, दूसरी तरफ सूची सेकंड हमें दे रखी है, असंगत का चयन करना है और इसमें जो भी कोई असंगत होगा ना उसका बताना है आंसर आपको दोस्तों, उसका आंसर है आपको बताना है। पहला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना जी हैं। क्या ये सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। भारत के 31वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हो जाएंगे? के संजय मूर्ति हो जाएंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। 28वें भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल गगनदीप, गलत है, असंगत है। और अब आपको यही तो कमेंट करके बताना है कि 28वें भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है। और प्यारे साथियों, आपको पता है जल सेना है, यानी जो थल सेना उनके दिनेश जी है ना हमारे। और यहाँ पर आगे क्या दे रखा है? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष अमित शाह हो जाएंगे। ये बात भी क्या दे रखी है? हमें सही दे रखी है। अब इसका कमेंट करके आप आंसर बता दीजिए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में यूएन हैबिटेट एवं वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन पटवार एग्जाम के लिए, तो वो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। कौन सा हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? क्वेश्चन नंबर 102 हमें दे रखा है, पेरिस ओलंपिक 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। सरबजीत सिंह कौन है? सरबजीत सिंह। हमें दूसरी तरफ खेल दे रखे हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में क्या पदक जीता था? क्या 10 मीटर में जीता था? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, स्वप्निल कुसाले कौन है? स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल शूटिंग में जीता था। बिल्कुल सही है। अमन सहरावत कुश्ती में जीता था। बिल्कुल सही है। मनु भाकर 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, एयर पिस्टल शूटिंग में नहीं था क्या दोस्तों? राइफल नहीं आएगा, पिस्टल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी असंगत युग्म हमने चुन लिया। ऑप्शन नंबर डी होगा असंगत युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो कौन सी है एंटीबायोटिक दवा? क्या ओमोक्सिल है, या बैक्ट्रिक लेवाक्विन है, या नेफ्रिथ्रोमाइसिन है, या क्लेवुलेनिक है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा हमारा नेफिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। कौन सा? नेफिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104, G-SAT-20 के संदर्भ में, G-SAT-20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज तो विचार ही कर रहे हैं शुरू से लेकर, तो इस पर और विचार कर लीजिए। क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कथन नंबर 1 कि यह भारत का संचार उपग्रह, बिल्कुल सही है, संचार उपग्रह जिसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही है। किसको लॉन्च किया गया? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा G-SAT-20 को लॉन्च किया गया। और एक प्रकार का क्या है? संचार उपग्रह। पहला सही हो गया। और देखिए नेक्स्ट, यह सैटेलाइट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड तथा हवाई जहाज की उड़ान के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएगा। बिल्कुल सही है जी, इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएगा। फिर देखिए, इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम था। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया अब तो इसका आंसर ये भी सही है, यानी 1 2 3 सभी सही है। 1 2 3 4 तो नहीं देर का, लेकिन 4 हम जोड़ देते हैं। 1 2 3 4, बाबा थारी जय जयकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कि केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया है, तो क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कि भारत की पहली प्रधानमंत्री जन मन कॉलोनी कहां विकसित की गई है। भारत की पहली प्रधानमंत्री जन मन कॉलोनी कहां पर विकसित की गई है, तो कहां पर जन मन कॉलोनी विकसित की गई है, तो ये शिवपुरी में की गई है। और शिवपुरी कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव है। कौन है, मोहन यादव क्या है यहां के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए 107 नंबर क्वेश्चन, ये आ गया हमारा राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन। किसका आ गया, राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित सभ्यता स्थलों के संबंध में सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। नौ सभ्यता भरतपुर में है, नौ सभ्यता भरतपुर में, बिल्कुल सही है जी। पचमाता भीलवाड़ा में, पचमाता भीलवाड़ा में हमें दे रखा है, पचमाता तो भीलवाड़ा में है। एक बार रुकना, पचमाता एलाना जालोर में है, बिल्कुल सही है। कोल माहोली सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सही है। तो पचमाता भीलवाड़ा में नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रतिहार शासक, कौन प्रतिहार शासक है, वत्सराज के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को, एक मिनट, असत्य कथन को चुनिए या असत्य कथन को पहचानिए। तो पहचान कर लीजिए असत्य कथन की। क्या क्या देर का है, वत्सराज के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष क्या हुआ था, शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। वत्सराज ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुवराज को परास्त किया था, ध्रुवराज को परास्त किया, गलत हो जाएगा। जीनसेन ने वत्सराज को अवंती क्या देखा है, अवंती भूभृत कहा है, बिल्कुल सही है जी। वत्सराज को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा था, ये हमें बताना है। किन के बाद बताना है, महाराणा जगत सिंह के बाद बताना है, महाराणा जगत सिंह के बाद हमें बताना है। तो कौन बैठा था दोस्तों, करण सिंह, राज सिंह, अमर सिंह या प्रताप। तो ये तो महाराणा राज सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 लीजिए प्यारे साथियों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा जानदार, मजेदार, कहते हैं ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है पटवार के एग्जाम में। निम्नलिखित मंदिरों में से हमें बताना है कि महाराणा मोकल द्वारा निर्मित कौन कौन से हैं या कौन से नहीं है। पहले तो ये देखिए कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो देखिए द्वारिका नाथ मंदिर चित्तौड़गढ़ में, द्वारिका नाथ मंदिर कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, जो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, मोकल के द्वारा निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल सही है, एक नंबर तो सही है। त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ वाला भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। श्रृंगार चंवरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में मोकल द्वारा नहीं करवाया गया दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो मोकल के द्वारा निर्मित मंदिर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, गोगुंदा, आपको ट्रिक बताई थी, दा आ गया, दा किस में आ रहा है देख लीजिए। अब गोगुंदा दा किस में आ रहा है, क्या कर्नल टोड में है क्या दा, नहीं है। क्या अबुल फजल में है क्या दा, नहीं है। गोपीनाथ शर्मा में है क्या, नहीं है। तो बंदायूनी दा ये रहा, तो गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने तो इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा था, अबुल फजल ने तो इसे खमनोर का युद्ध कहा था, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तो ये युद्ध 21 जून को हुआ था। वैसे हम बात करें तो ये युद्ध होता है 18 जून 1576 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित युद्धों में असुमेलित कौन सा, ये हमें बताना है कि दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ, बिल्कुल सही है।
खमनोर का युद्ध 1576 में हुआ, बिल्कुल सही है। खातौली का युद्ध 1519 में, गलत दे रखा है दोस्तों। और आपको तो ये पता ही होगा ना खातौली का युद्ध कब हुआ था, बताइए कमेंट करके। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने अब आपसे। फिर देखिए बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो खातौली का युद्ध कब होता है, कमेंट करके बताइए। क्या 1517 में होता है, 1518 में होता है, 1520 में होता है, या 1516 में होता है, बताइए कमेंट करके। या 1527 में होता है, बता दीजिए आप कमेंट करके कौन सा आएगा आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 113, जयपुर के किस शासक ने वज्र निधि उपनाम से कविताओं की रचना की है? वज्र निधि नाम से कौन किसने की है? जय सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, प्रताप सिंह ने, या राम सिंह द्वितीय के द्वारा? तो किनके द्वारा की गई थी? ये की गई थी सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? क्वेश्चन नंबर 114, शिवाजी के द्वारा या शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में होती है। पर हस्ताक्षर करने वाले मुगल सेना नायक कौन था? मुगल सेना नायक कौन था? जय सिंह प्रथम था, जय सिंह द्वितीय था, जसवंत सिंह था, या मान सिंह था? तो कौन था वो था जय सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। देखिए दोस्तों 49 मिनट हमारी हो चुकी है, 50 मिनट मानो 50 मिनट हो चुकी है। बाकी अब क्वेश्चन बचते हमारे कितने रह गए दोस्तों? 15 नंबर क्वेश्चन में आ गए तो 36 कितने 35 ही रह गए ना, 35 ही क्वेश्चन बाकी हैं। और इस समेत बात करें तो 36 क्वेश्चन रह चुके हैं, और वो हमें करने होंगे कम से कम दोस्तों 50 10 और 10-20 मिनट में। हमें कम से कम मान के चलो 15 मिनट में कर लें, इतने क्वेश्चन हमें करने होंगे। क्योंकि 1 घंटा से ऊपर क्लास होती है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती दोस्तों। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो मैराथन क्लास आती है 1 घंटे से ऊपर होती है ना, वो अच्छी इस कारण नहीं लगती क्योंकि 1 घंटे से ऊपर होती 59 पॉइंट समथिंग हो जाती है ना, वो क्लास अच्छी लगती है हमें लगता है कि छोटी क्लास है, 2 गुना करके देख लेंगे, फटाफट देख लेंगे, और आप भी पूरी देख लेते हो। लेकिन 2-3 घंटे की क्लास होती है ना, वो पूरी नहीं हो पाती हमसे। 2 गुना की रफ्तार से चलें तो भी पूरी नहीं हो पाती है 2-3 घंटा की। हालांकि मैराथन क्लासें काम आती है एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले आती है मैराथन क्लासें। वो भी मैराथन क्लास देखो तो देखो, अन्यथा उनकी PDF देख लिया करो दोस्तों, मेरा तो ये मानना है। अब देखिए 115 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई थी? जोधपुर किसके नेतृत्व में भेजा? तो प्यारे विद्यार्थियों राय सिंह के नेतृत्व में, हुसैन कुली खां, या शाहबाज खां, या हाकिम खां? तो इसका राइट आंसर हुसैन कुली खां आ जाएंगे, जो 1570 में चंद्रसेन के विरुद्ध आए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? महाराणा तखत सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? महाराजा तखत सिंह के राज्याभिषेक में ऑक्टर लोनी, या लुडलो, क्या है? लुडलो, या मेक मेसन, या मेजर बर्टन? तो कौन हुए थे दोस्तों? इसका राइट आंसर वही होगा जो अब की बार हमें क्या दिलाएगा? सरकारी नौकरी। लेकिन अब की बार नहीं, बार बार बोलिए, क्या बोलिए? बोलो, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, यानी 2 नंबर बी से बोलो, अब की बार राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुडलो। और कौन हो जाएंगे? लुडलो हो जाएंगे। और बर्टन की बात करें तो कोर्ट में लगाते हैं, तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। मैक मोसन, मोसगे मार डालूंगा मैं, तुझे ज्यादा मत बोल, मोसगे मार डालूंगा, यानी मारवाड़ के थे। और मोरी बंद कर दो, मोरी भर चुकी अब तो, यानी मोरिसन भरतपुर के थे। सिरोही में क्या आता है? रोही आता है। रोही में तो क्या होते हैं? बड़े बड़े होल होते हैं। रोहियों में तो होल ही होंगे ना, तो JD होल हो जाएंगे पॉलिटिकल एजेंट है। और सुबह उठते ही, उदय होते ही आप क्या करते हो? उदय होते ही हम बरस करते हैं, तो सावर्स हो जाएंगे पॉलिटिकल एजेंट हो जाएंगे। और कौन सा रह गया क्या दोस्तों? हाँ, जयपुर का रह गया। जयपुर में क्या है? गार्डन ही गार्डन है, तो ईडन गार्डन नहीं, ईडन हो जाएंगे यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1117 नंबर क्वेश्चन। 1299 में आपको पता है कौन आक्रमण करता है? 1299 में रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना हमीर देव चौहान के किन सेना नायकों ने किया था? 1299 में
1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, जिसमें शासक कौन था? हमीर देव चौहान था। हमीर देव चौहान ने क्या किया था? केसरिया धारण किया था। रंगा देवी ने जौहर किया था, और रंगा देवी की पुत्री थी प्यारे साथियों, उन्होंने क्या किया था? जल जौहर किया था। जल जौहर करने वाली कौन थी दोस्तों? इनकी पुत्री का नाम क्या था? कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। रणथंभौर पर प्रथम आक्रमण 1300 प्रथम नहीं रणथंभौर पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी 1301 में भी करते हैं, जो राजस्थान का क्या माना जाता है? प्रथम साका भी माना जाता है। राजस्थान का दूसरा साका 1303 में हुआ था, जो कहां पर हुआ था मेरे प्यारे साथियों? चित्तौड़गढ़ में हुआ था। चित्तौड़गढ़ के वहां के शासक कौन थे? रतन सिंह वहां के शासक थे। रतन सिंह शासक थे, और वहां की महारानी कौन थी? पद्मिनी थी। कौन थी? पद्मिनी थी। और वहां के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल वहां के सेनापति थे। ये तो चित्तौड़गढ़ में आ जाएंगे, बता दिया ना, इसीलिए मैंने ये व्याख्या बताई है। गोरा बादल को मैंने यहां से हटा दिए हैं, क्योंकि प्यारे साथियों ये तो चित्तौड़गढ़ में थे। हमें तो रणथंभौर में पूछा है। आला और उदल 117 में देखिए, आला और उदल, तो ये भी नहीं आएंगे। हमें तो 1299 में पूछा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, अब यहां पर देखिए, और ध्यान देने वाली बात क्या है कि 1299 में भी इन्होंने आक्रमण किया था। जब कौन थे? भीम सिंह और धर्म सिंह यहाँ के क्या थे प्यारे साथियों? यहाँ के सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे। कहाँ पर? यहाँ पर दोस्तों। और जब 1301 में आक्रमण होता है, तब कौन थे? रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल थे क्या, जिन्होंने विश्वासघात किया था। रणमल और रतिपाल ने तो क्या किया था? रणमल और रतिपाल ने तो विश्वासघात किया था दोस्तों, विश्वासघात किया था। किन के साथ किया था? हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात किया था, और अलाउद्दीन खिलजी के यहां पर जाकर मिल गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर मिल गए थे दोस्तों। और रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। इसकी रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? यह भी तो आपको पता होना चाहिए ना। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जाइन दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जाइन दुर्ग को कहा जाता है। और सिवाना दुर्ग भी है दोस्तों, एक सिवाना दुर्ग भी है, एक जालोर दुर्ग भी है। जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब करता है अलाउद्दीन खिलजी? जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी कब? 1308 में। 1308 में नहीं, 1300 कब करता है? 1311 में करता है। कब करता है? 1311 में करता है। 1311 में। कल मैंने 1308 बता दिया था क्या दोस्तों? 1311 में करता है। अगर मैंने कल 1308 बताया ना दोस्तों, यहां पर सही कर लीजिए, जालोर पर 1311 में करता है। जालोर में 1311 में करता है। और सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी कब आक्रमण करता है? 1308 में करता है। सिवाना पर 1308 में करता है। सिवाना के शासक कौन थे? सिवाना के शासक उस समय थे सै से सिवाना, सै से शीतल देव। सै से सिवाना, सै से शीतल देव। और यहां पर साका किसने किया था? साका किसने किया था? मेणा दे ने किया था। किसने किया था? मेणा दे ने यहां पर क्या किया था? शासक वो साका किया था। और सिवाना का नाम बदलकर क्या कर देता है यहां पर अलाउद्दीन खिलजी? खेराबाद कर देता है। क्या कर देता है? खेराबाद। और चित्तौड़गढ़ का नाम क्या कर देता है? खिजराबाद कर देता है। और वहां का शासक किसे नियुक्त करता है? अपने बेटे खिजर खां को नियुक्त करता है। और जालोर का शासक कौन था इसमें? जालोर का शासक कौन था दोस्तों? इस समय यह भी आपको पता होना चाहिए, जालोर का शासक कौन था जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कौन था? कन्नड़ देव चौहान था। कौन था? कन्नड़ देव चौहान यहां के शासक थे। और जेतल दे ने क्या किया था? जोहर किया था। जेतल दे ने जोहर किया। सिवाना में किसने जोहर किया था? मेणा दे ने जोहर किया था। और चित्तौड़गढ़ में पद्मिनी ने किया था। और यहां पर रणथंभौर में रंगा देवी ने किया था। और जो रणथंभौर जीतता है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही रणथंभौर जीत जाता है, तो अमीर खुसरो उस समय था अलाउद्दीन की सेना में। तो अमीर खुसरो क्या कहता है? एक बात कहता है रणथंभौर की विजय के बाद। क्या कहता है? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये बात किसने कही थी? ये बात अमीर खुसरो के द्वारा कही गई थी। और हमीर देव चौहान के बारे में क्या लाइन प्रसिद्ध आपको याद होना चाहिए? तीरिया तेल हमीर, तीरिया तेल हमीर,
हटे चढ़े ना दूजी बार, चढ़े ना दूजी बार। दोस्तों सारी व्याख्या बता दी। अब चलिए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? हाड़ौती के ताजमहल अबलामिनी का महल है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कंसुआ महादेव मंदिर कोटा में, भंडदेवरा बारा में, सीताबाड़ी, सीताबाड़ी बाड़ी एक आता है सीता माता, एक क्या आता है दोस्तों? एक आता है सीता माता का मेला और एक आता है सीता बाड़ी का मेला। कंफ्यूज नहीं होना, एक तो क्या आता है सीता माता का मेला आता है और एक सीता बाड़ी का मेला आता है। बा से क्या बना दोगे? 12 बना दोगे। और ता तैया, प्रतापगढ़ में भी ता आता है, प्रतापगढ़ में आ जाएगा। सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में लगता है, सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में लगता है, सीता बाड़ी का मेला 12 में लगता है। ठीक है ना दोस्तों, ये आप मत भूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119, किस चौहान शासक की मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है? रानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है, ये हमें बताना है। अर्णोराज, अजयराज या गुवक प्रथम या पृथ्वीराज प्रथम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1200 नहीं 120 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता की गई थी बलवंत सिंह मेहता जी के द्वारा की गई थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बलवंत सिंह मेहता जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 121 नंबर क्वेश्चन क्या है? 121 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह का बिगुल कहां बजाया गया था? प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरीनपुरा। कोटा में तो लाला जयदयाल और मेहराब खां थे, लाला जयदयाल और मेहराब खां थे। एरीनपुरा में शीतल प्रसाद और तिलक राम और मोती खां के नेतृत्व में हुआ था। फिर देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का क्या करना है? हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। और यहां पर हमें क्या दे रखे हैं? नीचे कूट भी दे रखे हैं। नीचे क्या दे रखे हैं? कूट भी दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए, समाचार पत्र सरौहित किनके द्वारा? राम प्रताप या जयनारायण या हनुमान सिंह या विजय सिंह पथिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रताप। आंगी बाण जयनारायण व्यास, राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक, राजपुताना हेराल्ड हनुमान सिंह, हेराल्ड हनुमान सिंह, सरौहित सबका हित राम प्रताप। 1 में 1 आया, 2 में 2 आया, फिर 4 नंबर आया, फिर 3 नंबर आया, यानी 1 2 4 3 राइट आंसर 1 2 4 3 जो हमें दे रखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में। देखिए दोस्तों, 1 घंटा हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 123 नंबर क्वेश्चन पर, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड कब होता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नवंबर 1913 को यह हुआ था। 17 नवंबर 1913 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124, 1945 में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कहां आयोजित होता है? आमेर जयपुर में, दौसा में, श्री माधोपुर सीकर में या फिर प्यारे साथियों देवल उदयपुर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, श्री माधोपुर है सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है यहां पर? सुमलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ कृषक आंदोलन दे रखे हैं, दूसरी तरफ नेता दे रखे हैं। बिजोलिया में विजय सिंह पथिक थे, बूंदी में नैनूराम हमें दे रखे हैं, बूंदी में नैनूराम दे रखे हैं, और भरतपुर में भोजी लंबरदार दे रखे हैं। करौली में राम नारायण चौधरी, राम नारायण बाजा बजा था, गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। करौली में राम नारायण चौधरी नहीं थे। तो कहां पर थे राम नारायण चौधरी दोस्तों? राम नारायण चौधरी बेगू में थे क्या दोस्तों? बताइए कमेंट करके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 126, मैं आपसे कमेंट क्यों करवाता हूं? अगर आप कमेंट करोगे ना, तो अगर आपको नहीं आता है ना, फिर भी आप सर्च करोगे, सर्च करके यहां कमेंट में लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा मुझे कमेंट करोगे, मैं आपको वापिस रिप्लाई करूंगा। सही है,
तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको याद और हो जाएगा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब व किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1927 में होता है। तो देखिए 1927 है, 1926 नहीं, 27 है, 23 नहीं। किसके? जयनारायण व्यास जी आएंगे क्या? नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर रामचंद्र राव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अभी बताया था राज्यपाल पद सर्जित किया गया था राज प्रमुख पद को हटाकर। कौन सा था? 7वां संविधान संशोधन 1956 वाला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है? तो अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संधि। संधि का क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा संधि शब्द गलत है? गलत बताना है, हमें गलत बताना है। तो देखिए अधय विसर्ग देकर वस्त्र दे रखा है, तो अधो वस्त्र हो गया, बिल्कुल सही है। विसर्ग हट जाएगा, यहां पर ओ आ जाएगा, बिल्कुल सही है जी दोस्तों। ने धन स्टिक, तो देखिए सठ का क्या बन जाएगा? सठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सठ। व्यंजन संधि ये कौन सी है? ये पहली है विसर्ग संधि का उदाहरण। दूसरी कौन सी है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही दे रखी है। फिर देखिए सम धन से संशय, बिल्कुल सही है। ये भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। फिर देखिए राशि धन अंतरण, रासायंत्रण, गलत है दोस्तों, गलत हो जाएगी। ये संधि क्या हो जाएगी? गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130, किस विकल्प में सभी शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित है? अनु उपसर्ग से कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। अनु उपसर्ग से तो देखिए अनुप्रास, अनु है, बिल्कुल है। अनुबंध, बंध है, अनु, ठीक है। अनु ने, बिल्कुल सही है जी, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनु उत्तम, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर देखिए अनुपसर्ग, अनुपातिक, अनुविंत, ठीक है। अनुवाचक, अनुलोप, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, ये देखिए ये भी कट जाएगा। अनुधन उपस्थिति, अनुधन उपस्थिति, ये कट जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें अनुपसर्ग, अनुपसर्ग, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें सभी शब्द क्या है? अनु से बने। किस वाक्यांश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? लंबे समय तक जीने वाला, चिरंजीवी, आशीर्वाद भी मिलता है आपको, तो चिरंजीवी भव मिलता है ना। फिर देखिए आंख से संबंध रखने वाला, आंख से संबंध रखने वाला, इंद्रिय, इंद्रियां, गलत हो गया दोस्तों। फिर देखिए विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र ओरस होता है, इंद्रियों के भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो गलत दे रखा है। फिर देखिए हमें क्या बताना है? अर्थ भेद के संबंध में क्या बताना है? जो सुसंगत नहीं है वो बताना है। अबज, जय, अबज और अबद, अबद, अबज और अबद, देखिए क्या होगा इसका आंसर? देखिए पहले देखिए जय से क्या होता है? जय से होता है उत्पन्न होता है, जहां पर दय से जो धारण करता है, यानी जो जल में उत्पन्न होता है, जो जल को धारण करता है, जल को धारण बादल करते हैं, जल में उत्पन्न कमल होता है। तो ये तो सही देर का है। अनल, अनल यानी आग, अनिल यानी हवा, बिल्कुल सही है। फिर देखिए द्वीप, फिर क्या देर खा में? द्वीप देर का है, द्वीप और द्वीप, द्वीप होता है टापू, ये गलत हो गया, ये उल्टा हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। निहित और निहित की बात करें, निहत और निहित की, निहत, निहत यानी मरा हुआ और निहित यानी संलग्न, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परस्पर विलोम हमें बताना है कि नहीं है। परस्पर विलोम कौन सा नहीं है? इष्ट का अभिष्ट, इष्ट का क्या देर का है? अभिष्ट देर का है। उर्वर का अनुवर, बिल्कुल सही है। इप्सित का अनभिषित, बिल्कुल सही है। आजादी का गुलामी है, तो इष्ट का अभिष्ट नहीं होगा, इष्ट का अभिष्ट नहीं होगा, इष्ट का अनिष्ट होगा क्या? फिर इष्ट का ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर गलत देर का है, ऑप्शन नंबर ए गलत देर का है। फिर देखिए हमें क्या पूछा? मुहावरा, सूरज को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना, सूर्य की आरती करना, प्रसिद्ध व्यक्ति की निंदा करना, मिल गया ना आंसर? प्रसिद्ध व्यक्ति की निंदा करना, हाथ में दीपक लेकर सूर्य पूजा करना, या सुविख्यात व्यक्ति का परिचय देना, सुविख्यात व्यक्ति का परिचय देना, सूरज को दीपक दिखाना। तो सूर्य की आरती करना ये तो नहीं होगा, न हाथ में दीपक लेकर सूर्य की पूजा करना ये होगा। अब देखिए प्रसिद्ध व्यक्ति की निंदा करना,
देखिए दीपक है तो दीपक तो हम पूजा ही करते हैं, निंदा थोड़ी की जाती है। अगर किसी को हम दीपक से आरती उतारते हैं तो निंदा तो नहीं होती ना, तो ये नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। सुविख्यात व्यक्ति का परिचय देना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हाँ, कोई मुख्य अतिथि होता है उसकी हम आरती करते हैं ना, घर पर नई दुल्हन आती है आरती करते हैं ना, यानी वो क्या सुविख्यात है, उस पर सारा का सारा फोकस उसी पर ही है, दुल्हन पर ही सभी की नजरें टिकी हुई है। अगर दूल्हा घर जाता है तो दूल्हा पर नजरें टिकी होती है, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हमारे, और इंग्लिश प्यारे साथियों आप सभी को पता है मेरी कितनी स्ट्रोंग है, आप सभी को बताने की जरूरत भी नहीं है, इतनी स्ट्रोंग है दोस्तों कि क्वेश्चन हमारे लगभग अगर कितने 10 क्वेश्चन है ना, तो मान के चलिए मैं आपको 10 के 10 बता दूंगा, लेकिन पढ़कर नहीं बताऊंगा, बस सीधे ही बता दूंगा। देखिए टू जंप फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फ्राई, टू जंप फ्रॉम है फ्राइंग पैन टू फ्राई, यानी इडियम्स और फ्रेज, मुहावरे और लोकोक्तियां बतानी है, इसका क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा टू गेट फ्रॉम बेड टू रोज, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए टू बिलो वन से ओवन है ट्रम्पट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देख लीजिए दोस्तों, मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूं, आप इनकी हिंदी भी बना लेना, अच्छे तरीके से समझ भी लेना। हाँ, बाकी सारे सब्जेक्ट मैं करा सकता हूं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, और चाहे प्यारे साथियों राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, करंट जीके हो, लेकिन इंग्लिश आपको आंसर बता दिए जाएंगे। टू सेल ए स्पेड एंड ए स्पेड, ये हमें बताना है, इसका बताना है, तो क्या आएगा इसका आएगा हमारा टू से थिंग एज इट इज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये लीजिए, हमें बताना है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट मोस्ट करेक्टली सजेस्टेड द वार्निंग इम्प्लीट इन द पैसेज, यानी पैसेज दे रखा है, पैसेज है कहाँ पर फिर दोस्तों, ये रहा नीचे पैसेज, यहाँ पर भी नहीं है 100, पैसेज है कहाँ पर है, पैसेज कहाँ पर गया अभी दोस्तों, 142 आ गए क्वेश्चन। अच्छा, एक पेज ही गायब हो गया, क्या हो गया, एक पेज ही गायब है दोस्तों, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया दोस्तों। अच्छा, पेज गायब नहीं है, इसमें क्वेश्चन इधर है दोस्तों, ये रहे क्वेश्चन, पेज गायब नहीं, ये रहा पैसेज। और इसके ये देखिए, ये आप कर लेना दोस्तों, अब देख लो, इंग्लिश अपने आप कर लेना, ये 150 के 150 क्वेश्चन है, ये इंग्लिश अपने आप कर लेना। इसकी पीडीएफ है ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, कहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कलाम ही नहीं दोस्तों, कोई भी कोचिंग क्लास हो, कलाम हो गया, उत्कर्ष हो गया, कलाम हो गया, उत्कर्ष कोचिंग क्लास हो गया, उत्कर्ष कोचिंग क्लास, उत्कर्ष कोचिंग क्लास हो गया, बूस्टर एकेडमी हो गई, बूस्टर एकेडमी हो गई, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, क्वालिटी एजुकेशन, लक्ष्य क्लासेज हो गया। इन सभी की अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हो, टेस्ट सीरीज की निःशुल्क पाना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी, जो चैनल का नाम है वही है ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, इसको सर्च कीजिए टेलीग्राम पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए दोस्तों। और आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्लास कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अपने साथियों के पास शेयर भी करना है दोस्तों, और हाँ कमेंट करना है, जो आंसर मैंने पूछे हैं उनके भी करना है, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करना है। और पास में जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है ना सब्सक्राइब करने के बाद, उसे भी दबा देना, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।